शाहरुख दुरैया को मुकम्मल तरीके से फंसाने की कोशिश में लगा हुआ है कि वो किसी तरीके से उसके चुंगल में फंस जाए। लेकिन उसको समझ आ रही है कि आखिर ये इतना उतावला क्यों हो रहा है, क्यों इसके दिल में, इसमें दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए अब देखेंगे कि वो मजबूर होकर खुद ही दूर हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि दाल में कुछ काला काला ज़रूर है। लेकिन अब देखेंगे कि उसका दिल नहीं है वहाज के साथ, लेकिन वहाज भी काफ़ी परेशान है कि पता नहीं दुरैया क्या चाहती है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उनके घर आ जाता है और वहाँ आकर कहता है कि मैं दुरैया से कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, बात करने की आखिर क्या ज़रूरत है, पूछने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, ज़रूरत तो पहले भी नहीं थी, क्योंकि साराग भी तो आप जानते हैं कि कितना प्यार करती थी मुझसे, लेकिन ज़रूरत पड़ गई ना, देख लीजिए आज क्या हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुरैया से मैं खुद बात करूँ। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैंने अपनी बेटी की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से की है, बड़े अच्छे अंदाज से की है, तुम्हें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, परेशान मत हो और आंखें बंद करके तुम ये काम कर लो। लेकिन आप देखेंगे कि दुरैया भी मजबूर है और वो सारा को साफ साफ कह देती है कि सारा, मैंने ये कभी नहीं चाहा था, तुम ऐसा कभी भी मत सोचना, अपने दिल पर ऐसा बोझ मत डालना कि मैंने कभी तुम्हारे हक पे डाका डालने की कोशिश की हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारा कुछ भी ऐसा दिल नहीं था और ना ही तुम कुछ ऐसा चाहती थी। लेकिन ये तो दुरैया नसीब की बात है, और देखो जो जिसके नसीब में था उसको वही मिलेगा। इसलिए तुम ये बात कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सोच रही हूँ। आगे से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि दुरैया ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को निभा रही है। और शाहरुख बार बार उसको कॉल कर रहा है, उसको साफ साफ दो टोक जवाब देती है और कहती है कि आइंदा से इधर कॉल मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है जो कुछ तुम सोच रहे हो। इस पर वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा ज्यादती नहीं कर सकती हो। लेकिन अब देखेंगे कि सारा भी काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान है और उसका बाप भी काफ़ी परेशान है। आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि आपको, यानी कि अपनी बहन को कहता है कि आपको इधर रिश्ता नहीं करना चाहिए था, आप जानती हैं कि हमारे घर में क्या हुआ है, इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी, अगर आप इस घर का बड़ा अच्छा सोचती होती तो ऐसा कभी भी कदम नहीं उठाती। जिसको सुनकर आप देखेंगे कहती है कि नहीं रुमान नकार, वैसे ही दिल था ये रिश्ता करने का, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ सोच लिया। अगर आपके दिल को ठेस पहुंची है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आपको जो कुछ हुआ है, आज जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से हो रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको किसी और को ब्लेम करना चाहिए। जिसकी वजह से उसका बाप कहता है हाँ, ये तो सच है कि जो कुछ भी किया है सारा कुछ सारा का ही कसूर है, लेकिन आखिर बाप हूँ क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ इस बात पे। आगे से वो कहती है कि नहीं, अब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, बल्कि आदत डालनी पड़ेगी इस बात की। वहाज तो इस घर में ज़रूर आएगा क्योंकि उसका हक है, और अपनी बेटी को भी संभाल के रखना होगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता है जो कुछ तुम लोग सोच रहे हो। आगे से वो कहती है कि नहीं, सारा आगे से आके बोलती कहती है कि आप ऐसी बातें मत सोचें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से, आप बेफिक्र हो जाइए और अपनी बेटी की शादी कीजिए और उसकी तैयारियां कीजिए, बल्कि मैं आपका भरपूर साथ दूंगी हर चीज़ में, आप मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमिन हो जाइए। इसको सुनकर वो कहती है हाँ, मुतमिन ही थे तो तुमने ये सारा काम किए हैं, तुमने जो कुछ किया है हमें बहुत ज़्यादा मुतमिन कर दिया है। और आगे से वो कहती है कि हर बात का उल्ट मतलब क्यों लेती हैं आप, मैं तो आपसे सीधी सीधी एक बात कर रही हूँ। आगे से वो कहती है शाहाना कि तुम्हारी इस ज़बान ने ही तुम्हारी हर चीज़ बिगाड़ दी है और तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन तुम्हें अभी भी ख्याल नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही और क्या बोल रही हो। कि दुनिया को अपनी बुनियादें जो हैं वो हिलती हुई नज़र आ रही हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह आज की शादी के बाद उसकी हर चीज़ बंद हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो उसकी माँ की नज़र में रहेगी और उसकी माँ जो है बड़ी ही ताबेदार बहन है उसकी माँ की। इसलिए आप देखेंगे कि वो सोचती है कि ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी फिर से मुझे ऐसे ही गुजारनी पड़ जाए। इसलिए वो बेहतर समझती है कि मैं सारा को खुद समझाऊंगी कि इस मंगनी के लिए मान जाए और इस बात के लिए मान
मान जाए, छोड़ दे सारी बातों को। बहरहाल आप देखेंगे कि वहाँ जो है वो पहले तो राज़ी होता है और कहता है कि मैं फिर भी अपने मामू की खातिर ये रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन असल बात ये है कि सारा अब इस बात से इनकार कर रही है और कह रही है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। इस्ते नफ्स भी कोई चीज़ है इंसान की, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये फ़ैसला जो है ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर दुरिया जो है वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले सकती हो? तुम नहीं जानती हो कि पूरे घर की सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही हैं और सब घर वाले यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला निबट जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सारा कहती है कि तुम नहीं समझोगी कि कुछ ना कुछ ट्रस्ट भी चीज़ होती है, अगर इत्तेमाद ही ना हो तो फिर तो रिश्ते निभाने का फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि मैं अभी से ये सारा कुछ ख़त्म कर दूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये चीज़ मेरे दिमाग पर लटकी रहेगी, सवार रहेगी। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी मानो, मैं जानती हूँ ये हकीकत जो तुम्हारी है वो एक दिन खुल के सामने आ जाएगी। अभी झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम्हारी सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, सब सच पता चल जाएगा, तो आज ठीक हो जाएगा। आगे से वो कहती है कि नहीं, बेशक कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे मेरी अभी बात पर यकीन करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये बात यहीं पे दफन कर दूं। दुरैया बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा ना हो कि वही इस चुंगल में फंस जाए, इसलिए वो इस चीज़ से बचने के लिए सारा कुछ कर रही है। आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है दुरैया की काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त करीब है जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी क्या कहते हैं दुआएं करते रही हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि वो अपनी बहन से कहती हैं कि आखिर रुमाना तुमने क्या सोचा है अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में, अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में? आगे से वो कहती है कि पता नहीं, अब तो ये सब कुछ वो हाज पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। आगे से आप देखेंगे कि जो शहाना है वो उसको कहती है कि सारा ने तो साफ साफ जवाब दे दिया है, उसने कहा है कि नहीं, मैं किसी कीमत पर भी ये रिश्ता अब नहीं रखना चाहती हूँ, मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ और भी मिल जाएगा, बल्कि दूर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी भांजी अपनी तुम्हारे सामने है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम किसी किसी के दर पे जाओ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि अभी मैंने वहाँ से इस मामले पर बात नहीं की है, लेकिन मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। आगे से आप देखेंगे कि शाहाना कहती है कि तुम्हें मनाना होगा, एक दफ़ा पहले तुमने ये गलती कर दी है और गलती देखो तुम भुगत रही हो, तुमने अपनी बहन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर ये रिश्ता किया था, लेकिन देखो उसका अंजाम क्या हुआ है, और अब अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर भी तुम्हें ज़लालत ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही है कि जो मैं कह रही हूँ वैसा ही फ़ैसला कर लो, ये ही तुम्हारे लिए बेहतरी है और मेरे लिए भी बेहतरी है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि रुमाना कहती है कि मैं वहाँ से ज़रूर इस बारे में बात करूँगी, आप परेशान मत हो। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो उसको बताती है कि साफ साफ इनकार कर दिया है सारा ने, और कहती है कि वो कुछ नहीं इस रिश्ते के मामले में आगे बढ़ना चाहती। आगे से आप देखेंगे कि वहाज को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आज ही जाएं और दुरैया क्या हाथ मांग लें, यानी कि उससे ही हमेशा करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ वो सारा को तकलीफ़ देने के लिए सारा कुछ कर रहा है, इसके अलावा मज़ीद और कुछ भी नहीं है।